हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी छात्र देख लीजिए इस वीडियो को। जो भी छात्र 10th का एग्जाम देंगे तो उसका जो है मॉडल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं 2026 और सामाजिक विज्ञान का ये सेट 3 रहने वाला है, जो कि सोशल साइंस का जो है सीरीज अपलोड हो रहा है। SS4 सीरीज है ये। आप लोग 1 2 नहीं देखे तो उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 3 क्योंकि 3 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है इससे पहले सोशल साइंस का। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे और आप लोग फटाफट क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखिएगा और एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आपको 40 में 40 लाना है, ठीक है। 40 अगर ले आते हैं तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन आसानी से कर जाएंगे। और बार बार वीडियो में इसलिए हम कह रहे हैं, जो 55% से कम अगर लाते हैं तो आज के डेट में कंपटीशन हो या जो है कोई वैकेंसी आता है तो उसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं काफ़ी बच्चे। इसलिए जो है आप लोग अभी से जितना स्ट्रांग रखिएगा अपना नॉलेज, उतना बेस्ट होगा आपके लिए, आगे के लिए, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें से 40 आपको जो है बनाना है, ठीक है। तो 40 में 40 आप लाने का जो है कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ के हुए। और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न याद रहना चाहिए, ठीक है। जीके में भी पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का जो है पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारतीय जनसंघ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय जो है स्वशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 74वां जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ओके। तो देखिए आज के डेट में आपने कितना पढ़ा ये कोई नहीं देखता, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो सब लोग पूछते हैं जो कितना आया मार्क्स। इसलिए अभी जो है जो भी समय बचा है, आपको फरवरी में एग्जाम है तो अभी से लग जाइए और सिर्फ रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए और मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए, यानी कि मैथ बनाते रहिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। और मैथ अभी से जो है कंटिन्यू बनाते रहिए जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक, क्योंकि बीच में अगर छोड़ देते हैं तो फिर जो है बहुत पीछे आप चले जाते हैं। इसलिए जो है मैथ का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा, फार्मूला वगैरह याद रहेगा तो आगे चल करके आपको कंपटीशन में बहुत ही लाभदायक साबित होता है। ओके, चलिए यहाँ पर जीके तो स्ट्रॉन्ग कर ही लीजिए आप सभी। यहाँ पर पूछा गया है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, त्रिस्तरीय। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और याद रखने योग्य पर्सन भी है, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मद्रास, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। तो 50% आरक्षण जो है कहाँ दिया गया है, तो गुजरात जो है, याद रखिएगा आप सभी, गुजरात में जो है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायतों में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है यह निम्न में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर जो है लागू होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रवाद की भावनाश का एक गुण परिणाम है। तो यहाँ पर जो है कुपरिणाम, सॉरी, कुपरिणाम जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 8 का, 8 का जो है, चलिए बता देते हैं, इस ऑप्शन में नहीं है। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, ये नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अलगावाद, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह किसने लिखी है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र अगर आप लोग लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है हम ही से पूछ दिया था, ठीक है, जो
आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है, तो हमने बोला अर्थशास्त्र से, तो उन्होंने पूछ दिया अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति कब क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस देश की जो है संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो अन्य से जो है अलग है, यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो ये जो है किससे प्रभावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, कनाडा से प्रभावित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो किस अनुसूची में जो है राष्ट्रीय भाषा जो है हमारा उसका सूची है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो आप लोग जानते हैं किसका होता है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग का जो है होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा को सर्वाधिक संविधान की किस सूची में रखा गया है। अब जो है हम लोग शिक्षा जो पढ़ाई करते हैं उसको जो है किस सूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का समवर्ती सूची, याद रखिएगा। ठीक है, सिविक्स अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो ये जो है जीके का प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। तो जर्मनी का जो है एकीकरण 1871 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो है यह किसने शुरू किया था, तो हुइंस फूसो ने जो है शुरू किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जनरल लॉन नॉल किस देश के जो है प्रधानमंत्री थे। तो ये जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कंबोडिया याद रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, मार्च 1996 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है, तो जेनेवा समझौता, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। अब साबरमती जो आश्रम है वह कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का बी ऑप्शन। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा जो है उससे किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, गांधी जी ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये जो है किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की है, तो सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया। तो बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था, ये याद रखिएगा आप सभी। ये सब जो है नॉलेज की चीज़ है, याद रखने योग्य है। तो 1905 में जो है हुआ था, और जो है किसने किया था, तो कर्जन, याद रखिएगा। ठीक है, कर्जन ने किया था और 1905 में किया गया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, मित्र राष्ट्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो है प्रथम सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया, इनमें से किसने पावर लूम की जो है आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, एडमंड जो है काटे राइट। ओके, काटे राइट, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर पूछा गया है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, अमेरिका में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, 1991 में सोवियत संघ के विघटन विघटन के उपरांत कौन देश जो है महाशक्ति के रूप में उभरा? तो महाशक्ति के रूप में कौन उभरा है? तो आप लोग जानते होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन देश दक्षोस का जो है सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। रूसो किस देश का जो है रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, फ्रांस का रहने वाला है। उसके बाद अल हिल्लाल का जो है संपादन किसने किया? तो इसका जो है संपादन आप लोग को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की जो है छपाई की? गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम यानी कि पहली बार किस पुस्तक की जो है छपाई की थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, बाइबिल का। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा ये सब पर्सन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो किसका जो है संपादन किए थे? तो यंग इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है काउंट कावूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया? तो किस पद पर जो है नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे जो है नियुक्त किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है वियना सम्मेलन का जो है मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन का मेजबानी जो है मेटरनिख ने जो है की है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आंतरिक विद्रोह को जो है दबाने के लिए रूस में किस गठन की जो है स्थापना हुई? तो किस गठन की स्थापना हुई थी? तो चेका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986, याद रखिएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में लगाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गरीबी की जो है तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो गरीबी की तुलना जो है किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुजनेत्व जो है किए थे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुजनेतस जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस से सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो है किससे सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा प्राप्ति को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था जो है यह करती है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किताब जो है यह किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो है लिखी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है स्वीडन की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो स्वीडन की मुद्रा जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है कोरोना, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है?
तो भारत का जो है सर्वोच्च बैंकिंग संस्था आप लोग जानते होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है पूंजी है, आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन भारतीयों की जो है जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो मुख्य साधन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृषि, अपना जो है भारत का मुख्य साधन है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो खनन। और देखिए प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र से निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, सोने की आभूषणों की गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो किस मानव चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर जो है हॉलमार्क का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, कभी भी सोना जरूर आप खरीदेंगे। ठीक है, शादी ब्याह में खरीदता है या किसी को देने के लिए या अपने लिए लोग खरीदते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा। सोने के आभूषणों की जो है गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क देखा जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, इनमें से किस संस्थान का गठन 1954 में किया गया था। तो किस संस्थान का जो है गठन 1954 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साधनों का जो है निजी स्वामित्व, राइट आंसर हो जाएगा। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है रूस के सहयोग से किस विद्युत यंत्र का निर्माण किया गया है। तो किस विद्युत यंत्र का जो है निर्माण किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है तो प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी, झूम, पामलू और दीपा, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में जो है चलाई जा रही है, तो ये जो है किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। उसके बाद भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण यह कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में जो है यह स्थित है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, ये तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है और पूछा गया भी है, प्रश्न काफ़ी बार जो है आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आप सभी का उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद ही रखिएगा, चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है, तो
डी ऑप्शन यानी कि 7%। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। तो इनमें से कौन जो है कार्बनिक खनिज नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है। तो सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल आप लोग जानते होंगे, चूना पत्थर है। ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। अब ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो डिगबोई में जो है ठीक है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई, याद रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके, ये क्वेश्चन जो है जीके में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कंपटीशन में भी। उसके बाद नेक्स्ट, मुंबई हाई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो यह जो है प्रसिद्ध है आप सभी का खनिज तेल हेतु जो है प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो फसल से रिलेटेड भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको खरीफ फसल, रबी फसल, ये सब से जो है पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चावल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है यहाँ पर, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है, यानी कि जूट उत्पादन में जो है सबसे आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, भारत। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का जो है अग्रणी उत्पादक है। तो इन सभी राज्यों में से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, यानी कि झारखंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे। ओके, ये पर्सन। उसके बाद बिहार, किसे जो है बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। तो अपना जो बिहार है इसका रेशम नगर कौन कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो अपना जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र जानते ही होंगे, ठीक है, प्रथम क्षेत्र। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बिहार की बड़ी त्रयोदशियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, बाढ़। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट, कुशहा तटबांध किस नदी पर है। तो ये जो है किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज नदी पर जो है कौन सा कृत्रिम जलाशय जो है बनाया गया है, तो नागार्जुन सागर बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन है। तो आपदा प्रबंधक का जो है प्रमुख घटक स्थानीय शासन, ये भी क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। ठीक है, गांव मोहल्ला लोग, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधक में तो सभी क्षति होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दूर संचार के लिए भी, मौसम विज्ञान के लिए भी, संसाधनों की खोज के लिए भी, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो भयंकर सुनामी जो है किस हिस्से में आया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हिंद महासागर में, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद भारत में अत्यंत विश्वासकारी भूकंप आया था। तो अत्यंत जो है विनाशकारी भूकंप जो है कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये ऑप्शन। ठीक है, 1934 में आया था विनाशकारी भूकंप। उसके बाद चलिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सुनामी किस भाषा का जो है शब्द है। अब ये जो सुनामी है यह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का जो है शब्द है। क्लियर। तो देखिए आप सभी को जो है ये चौथा सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। तो देखिए आप लोग अगर चैनल पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब और लाइक आप पे निर्भर करता है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमेंट अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सुधार किया जा सके आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।